आज हम बनाएंगे गाजर, मूली और अदरक, हरी मिर्च का बहुत ही बढ़िया टेस्टी और चटपटा सा अचार। इस अचार को फ्रेंड्स आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो ये अचार की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, जायकेदार रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इधर देखिए, मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और 50 ग्राम अदरक लिया है और 2 मूली लिया है और 3 गाजर लिया है। यानी ये सारे वजन में बताऊं तो ये सब कुछ मिला के 1 किलो के आसपास है। और सबको मैंने बढ़िया से धो के इनको छील लिया है, ऊपर का छिलका हटा दिया है। तो अब चलिए इनको हम काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके लंबे लंबे पीस में काटा है, फिंगर के शेप में कट कर लिया है इस तरह से। तो सबसे पहले हमने गाजर को इसी तरह से काट लिया है। तो इस तरह से हमने सभी गाजर को काट करके रख लिया है। तो देखिए, इतनी हमने शेप में काटा है और ये हमारी गाजर कट के तैयार हो गई है। तो चलिए हम इसी तरह से मूली को भी कट कर लेते हैं। तो मूली को भी हमने इसी तरह से लंबे लंबे पीस में काटा है। आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं इसको। और ये अचार इतना बढ़िया लगता है, तो आप लोग इस सीज़न में ज़रूर बनाइए। इस टाइम तो गाजर मूली बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, तो अचार बनाना तो बनता है। अचार के जो लोग शौकीन हैं उनको तो ये अचार बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, हमने मूली भी इसी तरह से काट के रख लिया है और इनको हमने धूप में 4-5 घंटे के लिए सुखा लिया था। तो सुखाने से ये अचार की सेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमें सुखा के ले लेना है अगर अचार को ज़्यादा दिन तक चलाना है। तो देखिए, अदरक और हरी मिर्च भी बढ़िया से सूख चुके हैं। और इधर देखिए, हमने मसाला लिया है। तो मसाले में हमने लिया है, ये 3 चम्मच राई दाल है पीली वाली, और इधर 2 चम्मच मैंने काली वाली सरसों ली है, और 4 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ लिया है, मोटी वाली सौंफ है ये। और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और 1 चम्मच हमने कलौंजी ली है, और आधा छोटी चम्मच हमने इसमें मेथी दाना लिया है। तो मेथी दाना कम ही डालना है, क्योंकि मेथी दाना अगर ज़्यादा हो गया तो अचार में कड़वापन आ जाएगा। तो हमने कम लिया है। तो चलिए, सबसे पहले इन अचारों मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो राई दाल और कलौंजी को हम भून लेते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है। तो इन सबको डाल के हमें ज़्यादा नहीं इसे भूनना है, बस इसका मॉइस्चर निकालना है, बस इतना ही हमें इसे भून लेना है। तो देखिए, हमने राई दाल को इस तरह से भून लिया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बढ़िया से हम इसको निकाल लेते हैं। उसी तरह से हम सारे मसाले भून लेते हैं। अब इसमें जीरा और सौंफ और मेथी भी इसमें डाल के अच्छे से भून लेते हैं। तो इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका मॉइस्चर निकालना है, ताकि इन मसालों में जो भी नमी हो वो हट जाए। तो देखिए, ये भी भून चुका है। उसके बाद इसमें हमने सरसों भी भून लेना है, काली वाली। तो इसको भी डाल के थोड़ा सा ही इसे भूनना है और गैस को बंद कर देंगे। और इसको भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको भी बढ़िया से निकाल लिया है भून के। और इन मसालों को अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें हम मिक्सी में डाल के इसको बढ़िया दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसे बारीक नहीं पीसना है, एकदम दरदरा ही पीसना है। तो देखिए, हमने इनको पीस के तैयार कर लिया है। तो हमारे मसाले ये पीस के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आपको भी पीस लेने हैं, तभी अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। राई दाल और मसाले सारे एक में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे बड़ा बढ़िया अचार में कलर आएगा। तो कलर के लिए हमने डाल दिया है। आधा छोटी चम्मच इसमें हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। वैसे अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ 2.5 चम्मच नमक डाला है। और इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर देते हैं। और ये बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो हमने इधर मिक्स करके इसको रख लिया है। तो हमारा अचार का मसाला बढ़िया से तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस में हम थोड़ा सा तेल रख देते हैं। तेल हमने यहाँ कढ़ाई में 250 ग्राम करीब सरसों का तेल रख दिया है। अब इसे हम गरम कर लेते हैं धुआं उठने तक। और तेल जैसे ही गरम हो जाए, फिर उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे। और जब तेल ठंडा हो जाए पूरी तरह से बढ़िया से, तब इसमें हमने आधा छोटी चम्मच इसमें हींग भी डाल दिया है। हींग से बढ़िया फ्लेवर आता है। और उसके बाद जो हमने सारे मसाले पीस के रखे थे ना, वो सारे मसाले इसी तेल में डाल देते हैं। तो इतना तेल हमारे अचार के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमने इतना ही लिया है। और फिर उसके बाद सारे मसाले मिक्स करने के बाद जो हमने गाजर मूली और मिर्च विर्च सुखा के रखी थी ना, इन सबको इसी में डाल के बढ़िया से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। और गैस नहीं जलाना है, बस इसी ठंडे ही तेल में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है।
तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा अचार। इस टाइम दाल चावल और साग वाग के साथ खाइएगा ना, आप सबको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच विनेगर डाल दिया है। इससे हमारा अचार बहुत ही बढ़िया चटपटा बनेगा और अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा भी। तो इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी अचार बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगा। तो इन सब को डाल के हमें मिक्स करना है, बढ़िया से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। और अचार ज़्यादा दिन तक चले इसके लिए आप लोग साफ़ सुथरे तरह से इसे रखिएगा और अच्छे साफ़ सुथरे बर्तन में, सूखे बर्तन में इसको भरिएगा। जिसमें भी आपको इसे रखना है, जिस बरनी में आपको इस अचार को रखना है, बरनी को पहले से ही बढ़िया से साफ़ करके रख लीजिएगा। वो बिल्कुल गीली ना हो और एकदम सूखी हो। और जिस चम्मच से निकालना है वो चम्मच भी आप इस तरह से सूखा ही निकालिएगा, किसी गीले बर्तन में आप नहीं रखना है। तो देखिए हमने इस कांच की बर्नी को पहले ही से साफ़ करके अच्छे से सुखा के रख लिया था। तो अब इसी में हम सारे अचार को भर देते हैं। और ये देखिए सारा अचार अच्छे से इसी में आ गया है और अभी ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये जैसे जैसे